SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लेटर राइटिंग पे चर्चा करेंगे। लेटर राइटिंग पे उसके जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं परीक्षा में आपके जैसे बनेंगे, क्योंकि आपके कुछ परीक्षा में जैसे EMRS हुआ या LT ग्रेड की परीक्षा UP की हुई, इन सब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आगामी परीक्षाओं में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो हमको लगा कि इस पर भी हमको एक वीडियो बनानी चाहिए। तो देखो, नॉर्मली लेटर आपका क्या होता है। लेटर सामान्य तरीके से जो जैसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको जानते हैं। लेकिन अब उसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, कुछ चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, वो एज ए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमको देखना है। तो अच्छा, लेटर में हार्ड फास्ट रूल भी आपका कहने का मतलब, जैसे आप जो लिखते हैं तो आप अपना कहने का मतलब, आपका मेन मकसद उससे क्या होता है, आप अपने मन के विचार दूसरे तक पहुंचा दीजिए रिटन माध्यम से, वो चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें सामान्य चल रही हैं, सामान्य में से ही सामान्य चीज़ों को निकाल करके यहाँ इस जो है इस यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो जो लेटर हैं, लेटर में मुख्यतः आपके 6 पॉइंट होते हैं, जो 6 बिंदु होते हैं, वो किसी भी लेटर में सामान्य होते हैं। तो उन्हीं पे अपने लोगों को चर्चा करनी है। और वो 6 बिंदुओं में क्या क्या टेक्निकलिटी है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन हमको कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क और कौन कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है, ये सब सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेटर को हम यहाँ पे 6 भागों में, उसको जो है पढ़ने के लिए, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल इसका नहीं है, पढ़ने के लिए हम इसको 6 भागों में बांटते हैं। इसमें 6 पॉइंट आपका नेसेसरी होता है। पहला क्या होता है, हेडिंग होता है। दूसरा आपका है कोर्ट से ग्रीटिंग होता है। फिर कम्युनिकेशन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर होता है, और उसके बाद आपका जो है सब्सक्रिप्शन ऑन द एनवेलप। कहने का मतलब, आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपने इसको जो है लिफाफे में डाला, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया इस 6 पॉइंट में आपका कवर कर रही है। तो जो आपकी ये हेडिंग होती है, हेडिंग में क्या होता है, हेडिंग पोर्शन में, अब जैसे परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो डेट होता है या एड्रेस होता है, वो इन 6 में से किस में से आता है, मतलब किस हेडिंग के अंतर्गत आप इसको पा सकते हैं। तो ये चीज़, ऐसे क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। तो जो डेट होता है, जो आप डेट लिखते हैं, या जो राइटर्स एड्रेस आप लिखते हैं, उस एड्रेस को, राइटर्स एड्रेस, इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो राइटर है उसका एड्रेस, हेडिंग में आप जो राइटर है उसका एड्रेस है, उसका ये एड्रेस जो है वो आप हेडिंग में करते हैं। डेट आप डालते हैं, ये हेडिंग में डालते हैं। डेट डालने की भी 2 प्रक्रिया है, एक आपका कहने का मतलब अमेरिकन कल्चर है, एक आपका ब्रिटिश कल्चर है। तो दोनों कल्चर आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो नीचे आपको जो है डेट का भी तरीका बताया जाएगा कि अमेरिकन कल्चर में डेट को कैसे लिखा जाता है, ब्रिटिश कल्चर में डेट को कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग में, हेडिंग किन 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, तो पहली चीज़ है राइटर्स एड्रेस, और दूसरा क्या चीज़ है, डेट। ये 2 आपका जो है हेडिंग का निर्माण करते हैं। अब दूसरा ये आपका क्या देख रहे हैं, कोर्ट से ग्रीटिंग। तो कोर्ट से ग्रीटिंग में आप क्या करते हैं, कोर्ट से ग्रीटिंग में जैसे आप डियर सर लिखते हैं, समझ रहे हैं, या इस टाइप के रिस्पेक्टफुल्ली, इस तब इस ये सब मतलब सम्मानजनक शब्द जो आप लिखते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में आपने लिखा, फिर उसके बाद जो है डियर सर करके, तो डियर सर्वर, ये सब आपका जो है किस में आएगा, ये कोर्ट से ग्रीटिंग में आपका आएगा। फिर उसके बाद नंबर 3 में क्या है, कम्युनिकेशन या मैसेज द बॉडी ऑफ द लेटर, ये चीज़ होती है। तो ये क्या चीज़ होती है, अब जैसे आपने यहाँ डियर सर लिखा ये सब, अब फिर उसके बाद अब अपना आप मैसेज, अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। तो ये कंटेंट कहाँ जाएगा, कब, इसी को बोला देखो कम्युनिकेशन। रियल कम्युनिकेशन आप इसी पत्र में ही तो करते हैं। अब आप यहाँ से लिखेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे बुक चाहिए, या जो है आप कैसे हैं, पूरा समाचार आप इसी में जो है बॉडी में ही तो आप डालते हो। तो जो रियल मैसेज होता है, आप अपना जो है कहने का मतलब कम्युनिकेशन कहाँ करते हैं, ऐसे पूछा जाएगा तो कम्युनिकेशन आप जो है लेटर की बॉडी में करते हैं। बॉडी आपसे पूछा जा सकता है, लेटर की बॉडी क्या चीज़ होती है, या मैसेज, रियल मैसेज आप कहाँ करते हैं, तो मैसेज आप यहीं पे पॉइंट नंबर 3 में करते हैं। आप ये आप कहाँ करते हैं, तो या कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो 3 शब्द यूज हुए हैं, इन 3 शब्द में से कोई एक दे करके ये पूछा जाएगा, ये इसमें है या इसमें है, या एक को नहीं दिया जाएगा, ये इसमें है। तो ये अब सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि ये तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज किए जा सकते हैं।
और तीनों एक ही चीज़ हैं। अब ये क्या होती है, ये लेटर का वो पोर्शन होता है जहाँ पे आप अपना पूरा मैसेज लिखते हैं। कि जैसे किसी से आपको बुक लेनी है, बुक मंगानी है, तो आप उसमें लिखते हैं कि जो है मुझे इन किताबों की ज़रूरत है, आप मुझे जो है इन किताबों को जो है उपलब्ध करवाएं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब लास्ट में आप चौथे नंबर पे क्या आप देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कोर्ट से लीव। तो ये क्या होता है, ये एक टाइप से आपका कंक्लूजन होता है। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, मतलब विनम्रता पूर्वक जो है आप वो, जैसे मैं आपका आभारी हूँगा, या जो है आई एम ऑब्लाइज टू यू, इस टाइप का जो आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, वो आपका यही होता है, कोर्टेसी लीव होता है। ये इसके बाद आता है। तो ये क्रम भी आपको पता ना, हेडिंग, हेडिंग तो जानते ही नंबर 1 पे रहेगा। कोर्टेसी ग्रीटिंग, यहाँ से आप जो है हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो ये स्टेप भी आपको याद रखना है। परीक्षा में यहाँ से कोई बहुत जो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो ये इन्हीं पॉइंट से ही पूछे, आपके क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से पूछे जाएंगे। तो कोर्टेसी ग्रीटिंग, कोर्टेसी ग्रीटिंग के बाद तब आपका कम्युनिकेशन आता है। यही कम्युनिकेशन को रियल मैसेज बोला जाता है। ये जब आपका लेटर पूरा होगा तो आप कहने का मतलब मैं आपका आभारी हूँगा, इस टाइप का, आई एम ऑब्लाइज टू यू, इस सब ये सब लिख करके आप उसको ख़त्म करते हैं। तो ये आपका जो है कोर्टेसी लीव यहाँ पे आएगा। फिर आप सिग्नेचर करते हो। सिग्नेचर करने का मतलब, सिग्नेचर का मतलब ये नहीं, तो सिग्नेचर का मतलब आप अपना नाम डालते हैं, ये पता चलता है। फिर सब्सक्रिप्शन ऑन द एनवेलप। अब सब्सक्रिप्शन ऑन द एनवेलप, अब चिट्ठी जैसे आपने लिख के सिग्नेचर उग्नेचर करके आपने तैयार कर दी, अब उसको आपको लिफाफे में डाल देना है। अब लिफाफे पर भी जो है चीज़ें होती हैं कि लिफाफे पे आपको अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस कहाँ लिखना है। तो ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट ये टोटल एनवेलप से संबंधित है। समझ रहे हैं? तो पॉइंट के अकॉर्डिंग टू ये है। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम लेते हैं, उसके अंतर्गत जो विस्तृत चीज़ें आ रही हैं टेक्निकल, उन पे हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आपको हेडिंग में, हेडिंग का अब आपको पर्पज़ पता हो, हेडिंग का मतलब क्या है, हेडिंग क्यों आपको जो है ऐसे वहाँ एड्रेस लिखवाया जा रहा है, क्यों आपसे डेट लिखवाई जा रही है, उसका रीज़न यहाँ आपको मिलेगा। तो हेडिंग में आपको, हेडिंग आपका इसलिए, हेडिंग में आप एड्रेस, ये किसका एड्रेस होता है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। ये एड्रेस आपसे लिखवाया क्यों जाता है, ये एड्रेस इसलिए आपसे लिखवाया जाता है कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो अगर जो रिप्लाई करना चाहे तो रिप्लाई किस पते पर करे। तो इसीलिए आप अपना जो है, आप अपना जो है कहने का मतलब वहाँ ऊपर लिखते हैं, लेटर में सबसे ऊपर आप अपनी, कहने का मतलब आप अपना एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस लिखने के बाद फिर आप उसमें डेट डालते हैं। डेट क्यों डाली जाती है, डेट इसलिए डाली जाती है कि जैसे मान लीजिए आपने बाई पोस्ट उसको भेजा, तो कम से कम उसको ये तो पता चले कि हाँ ये जो है मतलब किस डेट को ये लेटर लिखा गया था, कितना गंभीर मैटर है, कितना शीघ्र मेरे पास पहुंचा, कितना मेरे पास लेट पहुंचा। तो एड्रेस के जस्ट बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस वो डेट डालनी है। तो 2 मैटर निकला। 2 मैटर क्या निकला कि हेडिंग में जो आप एड्रेस डालते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ यही होता है कि जो आपका रीडर है, पढ़ने वाला है, उसके रिप्लाई के लिए आप उसको लिखते हो। डेट क्यों लिखते हैं, कि डेट आप इसलिए लिखते हैं कि उससे ये जो है, अब जो पढ़ने वाला है उसको आपके जो है कहने का मतलब राइटिंग डेट का पता चले कि ये आपका कितना पुराना मैटर है। ये 2 चीज़ के लिए आप एड्रेस और डेट ये डालते हैं, इसका ये मकसद है। अब इसमें आपको एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, और चीज़ बताना चाहेंगे क्या है कि जैसे वो जो आप एड्रेस लिखेंगे उस पेज पर, जैसे सपोज दैट ये आपका पेज है, आपका ये इतना बड़ा पेज है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो है आपका लेटर लंबा हो जाए, वो कई पेजेस का हो। तो जब कई पेजेस का हो जाएगा तो ये हेडिंग कहाँ डालेंगे, तो ओबियसली जाहिर सी बात है हेडिंग आप फर्स्ट पेज पे ही डालेंगे, फर्स्ट पेज की ही ये चर्चा हो रही है। तो लेटर के फर्स्ट पेज पे आपको जो है एड्रेस अपना लिखना है, ठीक। ये देखिए आपका फर्स्ट पेज लिखा है, और ये जो मैंने आपका ये रेफरेंस लिया है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेन मार्टिन से है। तो रेन मार्टिन का टोटल बेस मैं बना के आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इसलिए अथेंटिसिटी के मामले में आप परेशान मत होइएगा, जो भी चीज़ें हैं सब अथेंटिक हैं, ये फिक्सस नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो है विचार नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैटर उसका है, समझ जो है एक्सप्लेनेशन मेरा है। तो अथेंटिसिटी के ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका जैसे लेटर में कई पेजेज हो जाते हैं,
तो लेटर में कई पेजेज होने के बाद फर्स्ट पेज पे, सपोज दैट कई पेजेज हो गए, तो जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस कहाँ लिखेंगे? तो एड्रेस लिखने का देखो इसमें ये बताया गया है कि एड्रेस पहले आप ऊपर लिखेंगे, एड्रेस के नीचे आपको क्या लिखना है? डेट लिखनी है। एड्रेस ऊपर, डेट नीचे, इसी क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि आप डेट ऊपर लिख दो एड्रेस नीचे लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। एड्रेस ऊपर, डेट नीचे। अब इसमें भी पोजीशन होती है। पोजीशन क्या होती है कि आप जो है दाहिनी तरफ लिखेंगे कि बाईं तरफ लिखेंगे। तो जो नॉर्मल वे होता है, जो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, वो क्या है कि वो ये होता है आपका, ये देखिए आपका लिखा है टॉप पर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। जो ये पोजीशन हेडिंग की आप डालते हैं, ये आप कहाँ डालते हैं? फर्स्ट पेज के, आप कहने का मतलब टॉप पर, सबसे ऊपर, राइट हैंड साइड में मतलब इधर, कॉर्नर में। अब ये भी नहीं कि आपको यहाँ कोने में, कहने का मतलब जो ये लिखेंगे आपका कॉर्नर में होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये आपका पता चल गया। और उसके बाद क्या है, कभी कभी मतलब इसके बाद इसमें एक वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन आपको क्या मिलता है कि द हेडिंग एंड द डेट में अल्टरनेटिवली गो ऑन द लेफ्ट। कहने का मतलब, अब अच्छा ये मॉडर्न में क्या चल रहा है? मॉडर्न में जो चीज़ आप यहाँ, मॉडर्न लेटर में क्या चल रहा है? मॉडर्न लेटर में जो चीज़ आप यहाँ राइट हैंड साइड में लिखते हैं कॉर्नर पर, वो ये आप लेफ्ट पे भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको फॉर्मल वे ये है, बहुतायत वे ये है, और ये भी चलता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। बाईं तरफ आप एड्रेस लिख सकते हैं, नीचे डेट डाल सकते हैं, जो है पेज के टॉप कॉर्नर पर। तो ज़्यादा आपको ये मिलेगा, ये भी मिलता है, ठीक। अब जैसे ये देख रहे हैं, इन्होंने लिख के बताया है। इन्होंने क्या लिख के बताया है? ये देखो, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है। एड्रेस लिखने के बाद ये इन्होंने डेट डाली है। और डेट डालने के भी दो तरीके होते हैं। डेट डालने का एक ब्रिटिश जो है तरीका होता है, एक आपका अमेरिकन होता है। अब देखिए, डेट डालने का जो आपका ब्रिटिश तरीका होता है, जैसे मान लीजिए सेम वही डेट है, ये ब्रिटिश कल्चर है, सेम वही डेट है, ये अमेरिकन कल्चर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब, अगर जो अमेरिकन पैटर्न पे, जैसे मान लीजिए अब कोई अमेरिका का इंसान है, वो आपसे पत्राचार कर रहा है, तो आप उसके डेट को कैसे समझेंगे? तो अमेरिका में ये फैशन है कि सबसे पहले मंथ डाला जाता है, सबसे पहले मंथ, उसके बाद तब डेट। कहने का मतलब, अब और वही अगर जो कोई ब्रिटिशर से है, ब्रिटिश वाला, तो ब्रिटिशर से क्या करेगा? वो सबसे पहले डेट डालता है, उसके बाद मंथ डालता है। अब जैसे कोई अमेरिका का इंसान है और कोई ब्रिटेन का इंसान है, डेट उन्होंने ऐसे लिखी, सेम डेट उन्होंने ऐसे लिखी। अगर जो आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप क्या समझेंगे? आप नॉर्मली यही समझेंगे कि डेट ये है, मंथ ये है, ईयर ये है। तो लेकिन अब यहाँ जो है इन दोनों के कल्चर में अंतर है। तो ये जो आप नॉर्मल वे जानते हैं, नॉर्मल तरीका जानते हैं कि पहले डेट, उसके बाद मंथ, और उसके बाद तब ईयर, तो ये आपका ब्रिटिश कल्चर है। अमेरिकन क्या लिखते हैं? तो वो सबसे पहले मंथ लिखते हैं, फिर उसके बाद मंथ लिखने के बाद तब वो डेट लिखते हैं, डेट लिखने के बाद तब ईयर लिखते हैं, डेट वो बीच में ले आते हैं। अब दोनों के आप मतलब को समझेंगे। मतलब ये है कि जैसे 6 महीना आपका कौन सा होता है? जून होता है। अब जैसे ब्रिटिश कल्चर में लिखा जाएगा, तो कहने का मतलब ये जो है जून का लिखा गया, चिट्ठी जो है आपकी ये जून की लिखी गई है। और वहीं अब ये सेम वही डिजिट है, इसको अगर जो कोई अमेरिकन लिख रहा है, तो मंथ कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये 4th मंथ हो जाएगा, कहने का मतलब अप्रैल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो डेट डालने की ये दो आपके पैटर्न हैं। अच्छा, इस पैटर्न से बचने के लिए, जैसे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल चीज़ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इंडियन हैं, आप कैसे समझेंगे कि अगला इंसान ब्रिटिश वाले कल्चर पे लिखा है कि अमेरिकन वाले कल्चर पे लिखा है? मन में एक कन्फ्यूजन आती है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। भाई राइट तो ये भी है, राइट तो ये भी है, मुझे किसको मानना है? तो ये स्थिति कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट जब होती है, तो फिर ऐसे लिखा जाता है 10 अक्टूबर 2001। तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं कि अक्टूबर मंथ लिखा है, ये 10th डेथ हो गई, ये आपका ईयर हो गया। ये बेस्ट तरीका है, लेकिन आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपका जानना ज़रूरी है कि अमेरिकन लोग मंथ पहले लिखते हैं, ब्रिटिशर्स लोग डेट पहले लिखते हैं। ये चीज़ आपको जो है ये जानकारी होनी चाहिए। आप अभी पढ़ के आ रहे हो, आप हेडिंग पढ़ रहे हैं। अब हेडिंग के बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या है? सोल्यूशन, या जिसको आप ग्रीटिंग बोलते हैं। अच्छा, ग्रीटिंग में आपको क्या ध्यान देनी है कि ग्रीटिंग जो कहने का मतलब, जो सम्मानजनक शब्द आप लिखते हैं, सम्मानजनक शब्द किसके लिए? जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं।
तो उसके लिए आप सम्मानजनक शब्द लिखते हैं। तो सम्मानजनक शब्द ये आपके संबंधों पर निर्भर करता है। जैसे कोई सगा संबंधी आपका है, घर के फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर के लिए आप दूसरे शब्द यूज़ करते हैं। कोई कहने का मतलब आपका मित्र है, तो मित्र के लिए आप दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। कोई बिजनेस पर्पस से आप लिख रहे हैं, या कोई जो है कहने का मतलब जैसे आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, तो उनका दूसरा एक तरीका होता है। तो तीनों तरीके अंतर होते हैं, और तीनों तरीके जैसे ये देख रहे हैं। जैसे अगर जो कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप जो है कहने का मतलब सोल्यूशन में क्या डालेंगे, सोल्यूशन में ये जैसे डियर देख रहे हैं, डियर ये। अच्छा, डियर के बारे में एक भ्रांति है, जैसे डियर के बारे में एक भ्रांति ये है कि आप जैसे इसको समझते हैं कि ये क्या है, ये जो है कहने का मतलब अफेक्शन शो करने वाला शब्द है। जैसे आप किसी को डियर बोलते हैं तो ये माना जाता है कि आप उसके प्रति जो है आसक्त ज़्यादा हैं, अफेक्शन आपका ज़्यादा शो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अफेक्शन से कोई लेना देना नहीं। डियर फुल्ली फॉर्मल वर्ड है, आप इसको फॉर्मली यूज कर सकते हैं, इसका रॉन्ग सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर जो किसी को डियर बोल रहे हैं तो आपका जो है कहने का मतलब आप उसको सेक्सुअलिस्ट जो है नज़रों से, आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको नॉर्मल ये माना जाएगा कि ये नॉर्मल आपके सभ्यता का ये तरीका है। आप डियर जो है किसी को भी बोल सकते हैं, ये फॉर्मल, एकदम फॉर्मल वर्ड है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे फादर हैं तो आप उनको डियर फादर बोलोगे, मदर हैं तो डियर मदर, अंकल हैं तो डियर अंकल। तो कहने का मतलब अब निकला क्या, निकला निष्कर्ष ये कि आप डियर लगा रहे हैं, उसके बाद सीधे रिलेशन, अरे जो है कहने का मतलब जिन रिलेटिव को आप संबोधित कर रहे हैं, सीधा उनका जो है कहने का मतलब ये आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नाम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, छोटा भाई हो, आप उसको नाम से उसको संबोधित कर सकते हैं। ब्रदर नहीं बोलना चाहते हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर जो कोई मित्र है तो मित्र में आपने क्या देखा, मित्र में डियर, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे श्री एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, सम्मान देने के लिए श्री है, मिस्टर है, ये सब चीज़ें आप इंडियन कल्चर में श्री लगाते हैं अपने लोग। तो वो देख रहे हैं कि रैन मार्टिन में भी देखिए यहाँ पे श्री को इंक्लूड किया है। डियर देसाई, डियर रामचंद्र, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। आप श्री भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो आपके मित्र के जो है फ्रेंड के रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर करता है कि वो मित्र आपका किस कैटेगरी का है, कितना आपके जो है करीबी वाला है। बहुत करीबी वाला है तो श्री उरी लगाने की लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। बड़े ही बड़ा हो, बराबर के हैं तो वहाँ भी श्री नहीं लगाया जाता है। बड़े हैं तो फिर वहाँ रिस्पेक्ट शो करने के लिए श्री उरी यूज़ करते हैं। और अगर जो वही कोई बिजनेस का पर्सन हो, जैसे आप उससे बिजनेस पार्टनर हों, या आप उससे कोई चीज़ जो है बिजनेस के पर्पज़ से जुड़े हों, तो वहाँ फिर उसके लिए सर्वर यूज़ किया जाता है। सर या सरसिस टाइप के जो है सब जो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट, लेटर का दूसरा पार्ट आप पढ़ रहे हैं। और यहाँ आपको जो है सम्मानजनक जो शब्द होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अब वही चीज़ देखो रैन मार्टिन में लिखा नोट करके उन्होंने लिखा है रैन मार्टिन की बुक में, द यूज़ ऑफ द टर्म डियर इज़ प्योरली फॉर्मल। ये मैं आपके प्रूफ के लिए बुक का नाम बता रहा हूँ कि आप इस पे कि डियर आपका प्योर फॉर्मली वर्ड है, फॉर्मल प्योर वर्ड है। एंड इज़ अ मियर पोलाइट एक्सप्रेशन, ये पोलाइट एक्सप्रेशन शो करता है, नॉट नेसेसरली इम्प्लाइंग ए स्पेशल अफेक्शन। ऐसा मतलब कुछ नहीं है जैसा कि अपने लोग डियर के बारे में समझते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो अब कहने का मतलब आपने ये डियर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मतलब सम्मानजनक शब्द कैसे लिखना है, ये आप समझ गए हैं। 3 तरीका क्या है, सगा संबंधी आपका है, आपका कहने का मतलब कोई मित्र है, या कोई बिजनेस से संबंधित जुड़ा है, तो तीनों के साथ 3 टाइप का ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज़, अब बात आती है कि ये आप लिखोगे कहाँ पेज पे आप इसको कहाँ लिखेंगे। तो अब उसका जो है मैं कहीं भी लिखते आए हूँ, लेकिन जो फॉर्मल तरीका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका है, वो तरीका आपको यहाँ पे सीखना है। देखिए इन्होंने ये बताया है, पोजीशन ऑफ सॉल्यूशन इज एट द लेफ्ट हैंड। कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कहने का मतलब इधर फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में है। और उसकी देखिए दूसरी पोजीशन इन्होंने क्या दूसरी बताई है कि जो हेडिंग होगी, हेडिंग के लेबल से नीचे होना चाहिए, लेबल से। ऐसा नहीं कि आपने हेडिंग यहाँ लिखा और जो है यहाँ पे आपने जो है ये डियर सर लिखना शुरू किया, ये नहीं होगा। तो ये इसके लेबल में आ गई, इसके जो हेडिंग आपने एड्रेस और डेट डाला है, इस लेबल के इसका लेबल नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब आपने हेडिंग यहाँ डाली
तो ये डियर सर्वर जो आपको लिखना है ये आप यहाँ डालेंगे। जैसे आपने हेडिंग यहाँ डाली है तो हेडिंग यहाँ डाली है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये हेडिंग के बराबर में ना है, हेडिंग के लेबल से इसका लेबल नीचे होना चाहिए। जो ये डियर व्यूअर सर आप लिख रहे हैं, नॉर्मली इन चीज़ों पर हम लोग लिखते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होना चाहिए, हेडिंग से जो आपका ये सम्मान सूचक शब्द होता है इसका लेबल नीचे होना चाहिए। और होना कहाँ चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड। कहने का मतलब ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। और इसमें देखिए क्लियरली क्या है, क्लियरली इसमें राइट का कोई गुंजाइश नहीं दिया गया है। चाहे आधुनिक तरीका हो चाहे आपका ट्रेडिशनल तरीका हो, आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये 2 लिखा है इसको 2 नहीं, इसको 3 होना चाहिए था, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे आपका कहने का मतलब अब लेटर आ जाता है कि लेटर की बॉडी आपकी शुरू हो जाती है। जो लेटर में आप लिखते हैं पूरा, तो वो सब आपको मैटर लिखते हैं। मैटर जो आपको लिखना होता है तो उसमें कुछ चीज़ों का अपने लोगों को ध्यान देना होता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि लेटर की स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए। जो लेटर आप स्टाइल पे लिख रहे हैं तो वो लेटर की स्टाइल आपकी निर्भर करती है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं कि वो उससे आपका संबंध क्या है, आप आपका रिलेशनशिप उससे क्या है। अगर जो कहने सगा संबंधी है तो इनफॉर्मल वे में आप उसको संबोधित करेंगे। और कहने का मतलब वो जैसे बिजनेस पार्टनर है या बिजनेस के पर्पज़ से आप उससे जुड़े हैं तो आप उसके फॉर्मल स्टाइल में आप उससे जो है करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप जैसे फॉर्मल स्टाइल में लिखें, इनफॉर्मल स्टाइल में लिखें, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट करके इन्होंने बताया है कि जैसे ए पॉइंट पे है आपको लेटर को अपने को डिवाइड करना है। जैसे बहुत छोटा है, जैसे उन्होंने लिखा है बहुत छोटा है तो कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप उसको पैराग्राफ पैराग्राफ, जैसे एक थाट पूरा हो जाए तो आप पैराग्राफ ब्रेक कर दीजिए, दूसरा थाट पूरा हो जाए तो पैराग्राफ आप ब्रेक कर दीजिए। तो आपको जो है पैराग्राफ ब्रेक करते हुए लिखना है। सब्जेक्ट मैटर हो, जैसे उसमें जो मैटर आपका जब थाट चेंज हो तो पैराग्राफ वहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप कहने का मतलब लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पांडित्यपूर्ण आप उसमें जो है अपना जो है सारी विद्वता उसमें शो कर देना चाहते हैं। भाई वो ऐसा नहीं कि कोई डिक्शनरी लेके बैठता है आपका लेटर पढ़ने के लिए। सामान्य से शब्द, समझने वाले शब्द, जो जैसे आपकी जो कहने का मतलब मित्र मंडली है या आपका जो बिजनेस का जो क्राइटेरिया है उसमें जो शब्द यूज होते हैं नॉर्मली, कहने का मतलब उसके लिए उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो, तभी अगला इंसान समझ पाता है आपके विचार को अच्छे से। तो सिंपल आप वर्ड यूज़ करिए, लैंग्वेज आपकी जो है सामान्य तरीके से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप उसको घुमा फिरा के मत लिखिए। और इसीलिए यहाँ पे दिखा गया है कि जो है लैंग्वेज आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए, सेंटेंसेज आपके शार्ट होने चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई कि एलोक्वेंट उसको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ रहे हैं। अच्छा, पॉइंट सी में इन्होंने क्या बताया है, पॉइंट सी में इन्होंने बताया कि जो भी आपको लिखना है, जो भी विचार आपको लिखने हैं, पहले उस विचार को लिखने से पहले आप सोचो, सोचने के बाद आप उस पर ध्यान दो कि उसको मैं कम से कम कैसे शब्दों में व्यक्त कर दूं और कैसे सामान्य शब्दों में व्यक्त कर दूं। ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं उसी में सोचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको लिखना क्या है, पहले आपको सोच लेना है, सोचने के बाद तब आपको वो चीज़, वो सब सारी चीज़ आपको लिखनी है। पॉइंट पॉइंट आपका जो है वो लेटर में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि आप उसको बहुत लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना संक्षिप्त लिखेंगे उतना आपका जो है कहने का मतलब लेटर छोटा रहेगा और अच्छा माना जाएगा। लेटर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो है तभी वो जो है प्रभाव उसमें ज़्यादा पड़ता है। पंक्चुएशन मार्क आपको पूरे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ कामा लगाना है, कहाँ जो है सेमी कोलन लगाने हैं, कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाने हैं और कहाँ आपको पैराग्राफ ब्रेक करना है। इससे क्या होता है, इसे समझने में बड़ी आसानी होती है। देखिए अब अगला पॉइंट आपका आता है चौथा नंबर का, आपका सब्सक्रिप्शन, या इसको कोर्ट से लीव जो है कहते हैं। कहने का मतलब अब आप जैसे विनम्रता पूर्वक आपने शुरुआत की डियर सर्वर लिख के, फिर आपने लेटर लिखा, अब विनम्रता पूर्वक इंड भी इसका होना चाहिए। तो विनम्रता पूर्वक इंड नहीं कि लेटर की बॉडी आपकी ख़त्म हुई सीधे नीचे नाम लिख दो, ऐसा नहीं। उसमें ये लिखा जाएगा, ये डेकोरम है, योर सिंसियरली फ्रेंड, योर फेथफुली, ये सब सारी चीज़ें लिखने के बाद तब आप नीचे जो है अपना नाम वाम लिखेंगे। और ये भी आपका जो है, और ये जो शब्द आप देख रहे हैं शब्द, ये लेटर की स्टार्टिंग
लेटर का टाइप, इस पे ये शब्द निर्भर करता है कि लेटर का टाइप क्या है। ये आपने डियर सर आपने ऊपर लिखा है या आपने क्या लिखा है, जो सम्मान सूचक शब्द जो आप लिखते हैं, तो उससे इसका कम्बिनेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग टू ये होता है। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या इससे नीचे वाला गवर्न होता है, ये जो आप कोर्ट से लिविंग करते हैं, तो हाँ ये गवर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग टू चलता है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि कुछ ऐसा कम्बिनेशन होता है, वो कम्बिनेशन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो कोर्ट से लिविंग आप देते हैं, कोर्ट से लिविंग का भी एक तरीका होता है। जैसे हर चीज़ की आपने पहले कैसे लिखा जाएगा आपने वो पढ़ा, फिर उसकी पोजीशन देखी। तो ये पोजीशन जो योर्स फेथफुल्ली योर्स सिंसियरली, ये आप इसको कहाँ लिखेंगे, तो जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ लेटर लिखते लिखते आपका ख़त्म हो गया, तो इसमें आपको क्या करना है, राइट साइड में इसके लिखने के बाद इसके लेबल से आपका ये लेबल लोअर होना चाहिए। योर्स फेथफुल्ली आप यहाँ लिखेंगे। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड, ये देख रहे हैं, दिस इज़ ट्रेडिशनल मेथड। अब कहने का मतलब जैसे ये ग्रोइंग टेंडेंसी जो बढ़ रही है मॉडर्न एज की, उसमें क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड, कहने का मतलब इधर से ही आप यहाँ पे एड्रेस लिख दिए, यहीं आप डियर सर लिख दिए, पूरा आपने लेटर लिखा, और फिर यहीं योर सिंसियरली, ऐसा भी चल रहा है। मॉडर्न पैटर्न पे आपका ऐसा भी चल रहा है। ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या है, ट्रेडिशनल पैटर्न आपका ये है कि एड्रेस आप यहाँ लिखें, डियर सर इधर लिखिए, पूरा लेटर आप यहाँ पे लिखिए, योर सिंसियरली फेथफुली जो भी लिखना है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड में सारी चीज़ें इधर ही लिख दी जाती हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ध्यान ध्यान देने योग्य जो है बात क्या है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो आपका जो ये कोर्ट से लिविंग कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड आप यूज़ करेंगे, जैसे सिंसियरली, तो सिंसियरली का जो ये फर्स्ट ये वर्ड हुआ, सिंसियरली योर्स में फर्स्ट वर्ड ये हुआ, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये कैपिटल से होना चाहिए, ये स्मॉल से नहीं लिखा जाता है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो है ये पॉइंट नितांत ही ज़रूरी है। अब इतना करने के बाद सिंसियरली योर्स ओर्स लिखने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ आप ऐसे अपना नाम लिखते हैं, ठीक, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं। तो ये सिग्नेचर जो है, अब सिग्नेचर वाला पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होता है। आप ये देख रहे हैं, अब पांचवें पर चर्चा करते हैं। जैसे द सिग्नेचर, सिग्नेचर जो करना है आपको, कहने का मतलब जैसे आपने क्या लिखा, योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली, जो भी आपको लिखना है आपने लिखा, फिर उसके नीचे यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो आप कोर्ट से लिविंग करते हैं इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, मतलब इसके लेबल से नीचे। ये नहीं कि आप इसके पैरेलल यहाँ पे लिख दें, पैरेलल नहीं लिखा जाएगा, इसके लेबल से इसका लेबल नीचे होगा। लेबल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक उदाहरण आप यहाँ देखें, योर सिंसियरली, और ये देखिए इनका नीचे पे नाम ऐसे दिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या बताई गई, जो आप ये सिग्नेचर करेंगे, अगर जो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो स्ट्रेंजर है, तो ये सिग्नेचर आपका एकदम क्लियर क्लीन होना चाहिए। क्लियर क्लीन कहने का मतलब नाम जो आप लिख रहे हैं उसको बहुत घींच के नहीं लिखना है, क्लियर आपको दिखे। क्यों दिखे, क्योंकि जो पढ़ने वाला है तभी उसको पता चलेगा कि उसको किसके रिप्लाई किसको करना है, तभी तो वो आपका नाम वाम लिखेगा। नाम उसको जब पता चलेगा तभी तो आपका लिखेगा। तो इसलिए वो जो आप दस्तखत करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, आप उसको जो है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा लिखेंगे जिससे पता चलेगा। अब उन जैसे वुमेन है तो वुमेन के पहले आप क्या, जैसे प्रीफिक्स सम्मानजनक शब्द यूज़ करते हैं। अब सम्मानजनक शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज़ आपको हो सकता है आड लगे, तो ये आड नहीं लगना चाहिए। आड इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि जैसे मान लीजिए नाम में ये कभी नाम इन्होंने एकदम क्लियर रखने के लिए ये है कि जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं कॉमन से, तो उनमें ये नहीं पता चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो मेल फीमेल पता कर, जैसे मान लीजिए मेरा कोई सामान्य सा नाम है, वो मेल भी रखती है फीमेल भी रख सकता है, तो वो नाम सपोज दैट मेरा हो गया तो हो गया, तब ये निर्धारक आपका करेगा। ये आप यमारियस या जो है मिस्टर जो आप यहाँ पे लिखते हैं उससे ये पता चलता। अच्छा, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। कहने का मतलब आपको अपने नाम के पहले मिस्टर लगाने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन इसीलिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रखा गया है कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, आप लिखने वाले पढ़ने वाले को समझा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो ये चीज़ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और एमएस उसके लिए यूज होता है जो मिस या एमआरएस अपने लिए यूज़ नहीं करवाना चाहते, उनके लिए ये वर्ड आजकल यूज में प्रचलन में चल रहा है।
अब यहाँ किस पे चर्चा हो रही है, पॉइंट नंबर 6 पे। ये आपका क्या बता रहा है, इन्वेलप पोस्ट कार्ड, कहने मतलब जो आपका लिफाफा होगा, ये जानकारी पॉइंट नंबर 6 ये टोटल उसके बारे में है। अब जो आप लिफाफे पर, जैसे सपोज दैट ये आपका लिफाफा है, इसके अंदर आपने चिट्ठी डाल दी है। लेटर डालने के बाद आप, कहने का मतलब जो एड्रेस लिखा जाता है, एड्रेस किसका, जिसको आप लिख रहे हैं चिट्ठी, तो उसका इधर लिखा जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ओ सॉरी राइट हैंड साइड में आप उसका लिखते हैं, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप जो चिट्ठी भेज रहा है, मतलब आप जो आप लिख रहे हैं, जिस पत्राचार आप कर रहे हैं, तो यहाँ आपका होगा। ये जो है आप नॉर्मल तरीका है। और जो आप ये लिखेंगे वो एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो आप यहाँ जो है नाम हुआ और ये हुआ, तभी तो डाकिया इसको अच्छे से समझ पाएगा, नहीं डाक क्लियर आपकी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं ये इस स्टाइल में आपको यहाँ पे जो है चीज़ें लिफाफे के ऊपर आपको डाल देनी है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और नोट करने वाली है। वो नोट करने वाली क्या चीज़ है, जो हमने एक ऊपर बताया था कि जो सिंसियरली लिखते हैं, सिंसियरली योर्स, समझ रहे हैं, तो सिंसियरली और ये डियर सर, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा उल्टा सा है। कहने का मतलब आपको जो है, अगर जो डियर सर से आप शुरुआत कर रहे हैं संबोधन, आप ये वाला जो संबोधन में डियर सर यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है योर सिंसियरली यूज़ नहीं करेंगे। उसकी सिंसियरली की बजाय कोई दूसरा शब्द आप यूज़ कर लो। अब जैसे उसमें क्या है, फेथफुली आप यूज़ कर लीजिए, ट्रूली यूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको सिंसियरली यूज़ नहीं करना है। किसके साथ, डियर सर के साथ। तो डियर सर के साथ आपको सिंसियरली यूज़ नहीं करना है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नितांत जरूरी है, और आपके एलन मार्टिन बुक में इसको देखिए नोट करके दिया गया है। तो यहाँ आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जो यहाँ आप डियर सर लिख रहे हैं, तो इंडिंग में, इंडिंग कहने का मतलब जब पत्र का आप करेंगे, कोर्ट से इंडिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप जो है सिंसियरली योर्स या इस टाइप के, मतलब कहने में सिंसियरली वर्ड आपको डियर सर के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ नहीं करना है। तो आपको यूज़ करना क्या है, आप उसमें जो है सिंसियरली की बजाय फेथफुली लिख सकते हैं, फेथफुली योर्स, ट्रूली योर ट्रूली, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको और कन्फ्यूजन करता है। अब जैसे योर्स होगा, योर होगा, या आपका योर्स ऐसे होगा एपॉस्ट्रोफी। तो पहली चीज़ तो ये आपका एपॉस्ट्रोफी नहीं होता है। ये देखिए आपका क्या है, योर, YOUR, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर ऐसे नहीं लिखा। योर है तो योर के बाद आपको ये नाउन एक देना पड़ता है। अब आप लिखते क्या है, योर फेथफुल्ली, ये गलत है। योर्स फेथफुल्ली लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आई एम फेथफुल्ली योर्स, इसका जब आप सीधा करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो योर फेथफुल्ली आपको नहीं लिखना है, योर्स फेथफुल्ली, क्योंकि जो है आपका ये पजेसिव प्रोनाउन की उसको ज़रूरत, आई एम फेथफुल्ली। अब इसको जब आप सीधा करोगे तो एक अब दिमाग में बैठाने के लिए आप ऐसे समझ लो, आई एम फेथफुल्ली योर्स, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। थैंक्स।